इटावा में सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के परिणाम पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा का धर्म का ढोल फट गया है। आगे आने वाले चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वे रविवार को आपको बता दें कि वे सैफई स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा केवल 2 सीट ही जीत सकी, 11 जगह उसकी हार हुई है। इस बात का संकेत है कि इस साल के आखिर में होने वाले हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी का जो झूठ का बुलबुला था वो टूट गया। लगातार झूठे वादे जनता के सामने जो किए गए, एक भी उसमें जमीन पर उतरा नहीं, तो जनता धीरे धीरे समझ गई। धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की, उससे भी जनता खबरदार हो गई कि ये तो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ही धर्म का उपयोग करना चाहते हैं। और जनता ने उन सारे स्थलों पर जो धार्मिक थे, तुम्हारी बज रहा है और दूसरा जनता ने उन सारे धार्मिक स्थलों से जहां लोकसभा से लेकर अब तक चुनाव हुए, बीजेपी को हरा दिया। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक जहां जहां राम गए, अयोध्या, सीतापुर, चित्रकूट और दक्षिण नासिक से होते हुए रामेश्वरम तक, कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट जगह नहीं है जहां भगवान राम ठहरे हों, गए हों और बीजेपी जीती। कोई जगह नहीं। अब कल जो है बद्रीनाथ में भी जीती। अब तो उत्तर से दक्षिण तक भगवान राम ने बीजेपी को स्वयं नकार दिया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी नहीं चाहते कि उनके नाम का दुरुपयोग, उनके नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए और लोगों में मारपीट की जाए, कभी वो पसंद नहीं करते। जितना चला उतना चल गया। अब तो उनके कोप का भाजन इन्हें होना पड़ेगा। इन्होंने कर्नाटक में बजरंगबली का दुरुपयोग करना चाहा, तो कर्नाटक में बजरंगबली ने टांग तोड़ दी। अब भगवान राम ने पूरे देश में कितना फर्क रहा भाई? 240 इन्हें मिली और 232 इंडिया ब्लॉक को मिली। कोई फर्क था? अगर थोड़ा सा व्यवस्था ठीक हो गई होती, प्रशासन का दुरुपयोग नहीं हुआ होता, तो कबीला अकेले उत्तर प्रदेश से ही हरा दिया होता। भाजपा के नेता हैं, विधायक हैं रमेश मिश्रा जी, उनका भी कहना है, और भी कई नेता हैं, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार तहसीलों में ठीक तरीके से सोचने वाला है, वो अंदर से जान रहा है कि बीजेपी जाने वाली है। सब कुछ ठीक नहीं है। जहां अनावश्यक रूप से हजारों लोगों को बेघरवार कर दिया जाए, मकान ध्वस्त कर दिए जाए बिना नोटिस के, और मकान उनका सामान निकालने की भी अनुमति न दी जाए। अब इतना कल की बात है, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे वृंदावन में एक बहुत बड़ा बनाया था मामा ढाबा, करोड़ों रुपए की लागत से, और 4-5 जेसीबी लेके वहां जितने बूट ढाबे अन्य थे, इतना भी मौका नहीं दिया कि अपना सामान निकाल दें। कई करोड़ का की बिल्डिंग तोड़ दी और सारा सामान उसमें। तो जब इतना अत्याचार हो रहा हो, पब्लिक तो देख रही, जो राजनीति में नहीं भी हैं वो और ज्यादा तरीके से देखते हैं कि देखिए कितनी जुल्म और ज्यादती हो रही है। जिन जिन लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया, उन्हें अफसोस हो रहा है कि ऐसी जालिम पार्टी का समर्थन उन्होंने क्यों किया। इसलिए आने वाले दिन बीजेपी की ठीक नहीं।